बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स गिवन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। साथ आगे के लिखो अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, यानी कि जहाँ पे जैसे कि इस पार्ट में तो हमारे पास सारे नंबर्स गिवन है। अगर किसी भी क्वेश्चन या पार्ट में एक्स आ जाए इनकी वेरिएबल, वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर होगा। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास का 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 पावर 1/4 ओवर 16 पावर -3/10, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 16 पावर 1/5 इंटू 16 पावर 1/4 ओवर 16 पावर -3/10। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो जहाँ पर यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए 16 इसका भी बेस है और इसका भी बेस है, तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक हम बेस लिखेंगे और एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे 1/5 प्लस 1/4, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखिए 16 पावर -3/10। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 पावर, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 5 और 4 का। 2 के टेबल में हम पहले करेंगे इसको, तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। देन अगेन 2 के टेबल में 5 को एज इट इज़ नीचे लाए, 2 1 ज़ार 2। अब 5 पे इसको करें तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है, 20। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है ना, 1/5 को, इसको आप रफ वर्क में लिखिए 1/5 मल्टीप्लाई, क्या हमने एलसीएम लिया है 20, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार क्या आ जाएगा 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4, 4 1 ज़ार 4। नाउ अब नेक्स्ट प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। अब इसको भी इस तरीके से रफ वर्क में करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 20। तो 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा 5 ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे ओवर ये 16 पावर -3/10 उसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में इस पावर को हम सॉल्व करेंगे तो 16 पावर 4 और 5 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 9/20 ओवर 16 पावर -3/10। अब देखिए मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको मैं शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर में। तो इससे क्या होगा कि जो इसका जो पावर है इसका साइन चेंज होगा। जैसे कि अब 16 पावर क्या है -3/10 है ना, इसको जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये पावर चेंज हो जाएगी प्लस में, तो ये आपके पास बन जाएगा 16 पावर 9/20 मल्टीप्लाई 16 पावर 3/10। ठीक हो गया। पावर अगर नेगेटिव हो तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, और अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, क्योंकि दोनों का अगेन बेस सेम है तो 16 पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/20 प्लस 3/10। अब पावर को अगेन हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 और 20, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, 10 और 20, तो 2 के टेबल में करें 2 5 ज़ार 10, 2 10 ज़ार 20। फिर 2 के टेबल में करें 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 2 5 ज़ार 10। देन अगेन 5 के टेबल में होगा 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। तो ये आपके पास बन जाएगा 16 पावर 20। अब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है, सेम वही मेथड जो कि हमने ऊपर किए। फर्स्ट टर्म क्या है 9/20 मल्टीप्लाई 20, जो हमने एलसीएम लिए। तो ये 20 और 20 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख लें। प्लस अब सेकंड टर्म देखिए आपके पास क्या है 3/10 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है 20, तो 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20।
2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 3 ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 पावर 9 और 6 को ऐड कर तो हमारे पास क्या आता है 15/20। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल भी होती हैं पावर्स। जैसे कि 16 पावर मैं इसको 5 के टेबल में करूँ तो 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। या फिर अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें ना, ये फर्दर भी इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि 16 है तो 16 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पावर इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे 3/4। अब पावर्स, या फिर फर्दर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 16 को अगर एलसीएम ले लें हम तो 2 के ऊपर, तो 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, देन 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 16 इक्वल्स टू कितने 2 हैं हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 2 पावर 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 4 स्क्वायर की बजाय 2 पावर 4 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 2 पावर 4 मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 4। अब एक जो पावर्स इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3। और 2 पावर 3 किसके इक्वल होते हैं, मतलब 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम ना, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही अब देखिए हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व करना है 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। इसको हमने सॉल्व करना। तो सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। अब देखिए जब भी आपके पास किसी भी नंबर्स का एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे 7 पावर 5/3 और 7 पावर 4/3 दोनों का एक्सपोनेंट इनके पावर डिफरेंट है, तो फिर आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है 7 पावर -1/3, इसको हम इस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 5/3 माइनस, अब ये 7 पावर 1/3 -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 4/3। मैंने क्या किया 7 पावर 1/3 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म से भी। अब देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती है, यानी कि a पावर n मल्टीप्लाई a पावर m हो तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a पावर m प्लस n या फिर n प्लस m। तो अब देखिए इसमें भी सेम वही अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 पावर -1/3 प्लस 5/3, देन माइनस 7 पावर -1/3 प्लस 4/3। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी हम एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 पावर, तो इन दोनों का एलसीएम देखिए सेम नंबर है 3, तो आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा। अब रफ वर्क में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे -1/3, एलसीएम हमने क्या लिया हुआ है 3, तो इससे 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा -1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे -1, देन प्लस का साइन है। अब 5/3 को मल्टीप्लाई करें, 5/3 मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम हमारा 3 है, तो ये और ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5, देन माइनस का साइन 7 पावर, अब देखिए अगेन 3 और 3 दोनों में सेम है, तो एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसके लिए हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1/3, -1/3 मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी कि 3 है, 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास -1, तो यहाँ पे -1 लिख लें। देन किस चीज़ का साइन है प्लस का, और यहाँ पे क्या है 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 4 ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ना इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 7 पावर -1 प्लस 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 5 से 1 को माइनस करें, क्या आ जाता है 4/3 माइनस 7 पावर 4 से 1 को माइनस करें, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 4 से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और नीचे 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 पावर 4/3 माइनस 7 पावर, यहाँ पे 1 आप लिखें या फिर ना लिखें, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 2 पावर 1/2। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है सोल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/7 ओवर 2 पावर 1/7। तो ये न्यूमरेटर में देखिए आपके पास अब यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्टकट करना चाहें, मैं क्या करता हूँ कि इस 2 पावर 1/7 इनकी डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसकी पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/7 इंटू 2 पावर 1/7, ये पावर माइनस हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे भी हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 पावर 1/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। अब देखिए तीनों टर्म्स का बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सिंगल 2 आ जाएगा, पावर में 2/3 देन प्लस 1/7 और इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो फिर यहाँ पे माइनस यूज करेंगे 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 372 इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3, 2 और 7 का एलसीएम लेना है। तो पहले हम 2 के टेबल में कर लेते हैं, तो 3 नीचे एज इट इज़ नीचे, 2 1 जार 2 और देन 7 नीचे आ जाएगा। देन 3 पे करें आप, 3 1 जार 3, 1 नीचे और 7 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 7 पे कर लें तो 1 और 1 नीचे और 7 1 जार 1 और 7 1 जार 7। अब यहाँ पर देखिए इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 3 ज़रा आपके पास क्या आता है 21, 21 को जब 2 से करें तो 42, तो मतलब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 42। किस तरह 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 से हमारे पास क्या आता है 42। तो अब देखिए 2 पावर एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है 42। सही है, अब सब टर्म्स के लिए बारी बारी हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2/3, एलसीएम क्या है 42, तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 और ये 1 कैरी तो 12 बन जाएगा, 3 4 ज़ार 12 तो मतलब 14 आ गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 28, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28। देन किस चीज़ का साइन है प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं। अब सेकेंड टर्म कौन सी है 1/7, तो 1/7 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या लिया हुआ है 42, 42 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार आपके पास क्या आता है 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 42। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 6 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 42। तो अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आता है 6, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 माइनस, अब 1/2 को इस तरीके से सॉल्व करें 1/2 मल्टीप्लाई 42, तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर देखिए इससे आपके पास आ जाएगा 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 21, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 21। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखिए क्या आएगा 2 पावर 28 और 6 को ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाएगा 34 माइनस 21 अपनी जगह पे ओवर 42। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप 2 पावर, अब 34 से 21 को माइनस करना है तो इससे आपके पास आ जाएगा 4 से जब 1 माइनस करेंगे तो 3 और 3 से जब 2 माइनस करेंगे 1 ओवर 42। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर अब देखिए फर्दर इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है, नहीं तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास
फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जो एक्सप्रेशन गिवन है 3 पावर -1/3 इंटू 3 पावर 1/2 ओवर 3 पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 पावर -1/2 इंटू सॉरी 1/3 इंटू 3 पावर 1/2 ओवर 3 पावर 1/2। अब देखिए ये 3 पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इस तरीके से नहीं है तो इसको अगर आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में देखिए, आपके पास क्या होगा, 3 पावर 1/2। ये डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल, तो 3 पावर क्या आ जाएगा, 0, और एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर इस मेथड से सॉल्व कर लें। तो आपके पास रह जाएगा 3 पावर -1/3। अब देखिए क्वेश्चन में डिमांड थी कि एक्सपोनेंट की जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो कैसे करेंगे, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 क्योंकि इस 3 के नीचे 1 है ना, तो 1 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और इसको डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमने सॉल्व करना है 36 पावर 1/2 को, ठीक है, इनटू 6 पावर 1/2 ओवर 8 पावर 1/2 इंटू 27 पावर 1/2, ठीक है, और होल पावर है इसके पास 3। तो अब क्या करेंगे सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेना। 36 पावर क्या है, 1/2 इंटू 6 पावर 1/2 ओवर 8 पावर 1/2 इंटू 27 पावर 1/2 और होल पावर हमारे पास है 3। देखिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है ना, हम क्या करते हैं, जितने भी ये 36 बेसिस है, 36, 6, 8 और 27, इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 36 है मेरे पास, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ 2 के टेबल में, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 2 8 ज़ार 16। देन अगेन 2 पे करें तो 2 9 ज़ार 18, ठीक है। देन इस तरीके से अब 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो अब मतलब 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मेरे पास 2 हैं और 2 मेरे पास 3 है। इसी तरीके से अब 6 को देखें, 6 अब इसका भी एलसीएम लें, तो 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। तो मैं 6 की जगह क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब 8 का देखें, यहाँ पर ना 8 का भी कर लें। तो 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो कितने 2 आ गए हैं, 3। तो मतलब 8 की जगह मैं लिखूंगा 2 पावर 3। इसी तरीके से 27 को भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में इसको डिवाइड करें तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 27 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास कितने 3 आए हैं, 1 2 3, तो 3 पावर 3। तो देखिए आपके पास क्या कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, तो यहाँ पर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 होल पावर 1/2। फिर डॉट 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 1/2 ओवर 8 की जगह क्या है देखें, 2 पावर 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 और होल पावर है 1/2 इंटू 27 की जगह आपके पास क्या आएगा, 3 पावर 3, तो यहाँ पर देखें 3 पावर 3 और होल पावर 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपके पास 3 पावर। ठीक हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आएगा, ये जो पावर है ना 1/2, इसको इस 2 पर सेपरेट कर दे, 3 पर सेपरेट कर दे। इस तरीके से इस 1/2 पावर को हम 2 पे सेपरेट कर देंगे, 3 पर सेपरेट कर देंगे। ठीक है, नाउ तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। मैंने दोनों पे ये पावर सेपरेट कर दी। अब यहाँ पे भी करें,
2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2 ओवर, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/2 इंटू 3 पावर, ये भी 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 और होल पावर हमारे पास इसकी क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इस तरीके से ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 1 या 1 को लिखिए या ना लिखिए, इस तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 2 पावर 1/2 अपनी जगह पे, 3 पावर 1/2 अपनी जगह पे। अब देखिए डिनोमिनेटर वाली पावर्स में न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका भी, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। 2 पावर 3/2 इंटू 2 पावर 3/2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और होल पावर 3, क्योंकि डिनोमिनेटर से मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो पावर चेंज होगी। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सेम बेस्ड पावर शुड बी ऐड। पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ, पहले 2 लिख लेते हैं जिसके बेस 2 है, फिर 3 वाले। देखिए एक मेरे पास ये है, इनके इसके 2 पावर 1 है, यहाँ पे हम 1 शो कर लेते हैं। दूसरा मेरे पास ये है, तो इसका क्या है 2 पावर 1/2, और थर्ड मेरे पास ये है, क्या है मेरे पास 2 पावर -3/2। सही है। इस तरीके से अब 3 वाले लिख लेते हैं, 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर -3/2 होल पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो नाउ नेक्स्ट अब देखें, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं ना, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और पावर्स ऐड कर ले, 1 प्लस 1/2 -3/2 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1/2 -3/2 और होल पावर क्या आ जाएगी 3। तो अब इसका एलसीएम भी लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्ट्स में कर लेता हूँ, या फिर अगर आप तीनों को एक साथ करें दोनों से सेम ही आंसर आएगा, हम कर लेते हैं 2 पावर। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 एलसीएम से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड टर्म क्या है 1/2, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर लिख लो 1 माइनस। थर्ड टर्म क्या है आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई एलसीएम, तो ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 3 इंटू, सेम इस तरीके से ये भी होगा, 3 पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 -3, यही मेथड है। तो अब और होल पावर क्या है हमारे पास 3। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखिए क्या होगा, 2 पावर 2 और 1 को ऐड करें तो क्या आता है 3, और 3 से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 2 + 1 तो 3 आता है, 3 से 3 माइनस कर दो तो 0, यानी कि 0/2 इंटू 3 पावर 0/2 होल पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, जब कोई भी नंबर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में और न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो उससे 0 ही आंसर आता है। तो मतलब 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 होल पावर 3, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 होल पावर 3, और अब इसको आप 1 1 जार 1 और 1 का अगर आप क्यूब लें तो वही आपके पास 1 ही आता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का। इसी तरीके से ही नेक्स्ट अब हमारे पास 6 पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 6 पार्ट में हमें क्या गिवन है, 6 पार्ट में हमें गिवन है कि 2187 इंटू ए पावर 5 देन बी पावर 17 ओवर ए पावर 12 इंटू बी पावर 3, और होल पावर हमारे पास है 1/7। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2187 इंटू ए पावर 5 बी पावर 17 ओवर ए पावर 12 इंटू बी पावर 3 और होल पावर 1/7 आ जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले तो ये 2187 जो लिखा है ना, इसको एलसीएम लेके पावर में चेंज करें। तो आपके पास का एलसीएम अगर देखिए 2187, लास्ट नंबर ऑड है तो मैं 3 के टेबल से डिवाइड करूँगा इसको, तो 3 7 ज़र क्या आता है 21,
3 2s आर 6, तो यहाँ से 2 कैरी होके यहाँ पे 27 बन जाएगा, और 3 9s आर 27। फिर अगेन 3 पे करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, 3 2s आर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 4s आर 12 और 3 3s आर 9। नेक्स्ट अब दोबारा इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 8s आर हमारे पास 24 आता है, और 3 1s आर 3। देन 3 पे इसको करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 2s आर 6, और यहाँ पे 2 कैरी तो 21 बन जाएगा, और 3 का टेबल पढ़े 21 आए तो 3 7s आर 21। अब 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, और 3 1s आर 3। तो देखिए हमारे पास कितने 3 बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब ये जो 2187 लिखा है, इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 पावर 7। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पावर 7 इंटू ए पावर 5। डिनोमिनेटर में देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। अब आपने ना एक ये सारे ब्लाइंडली ऊपर नहीं लेकर आने। आपने क्या करना है? देखिए यहाँ पे नीचे ए की पावर 12 है, और ऊपर ए की पावर क्या है? 5। तो जो स्मॉल पावर है उसको बड़ी के पास लेके जाना है। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर में मेरे पास b की पावर 17 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं 3 को, ये b को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये a जो है ना ये नीचे ले आता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा b पावर 17 इंटू बी पावर -3 ओवर a पावर 12 इंटू a पावर -5, और होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी? 1/7। ठीक है, तो अब इस तरीके से नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पावर 7 अपनी जगह पे, इंटू बी और बी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो मतलब 17 -3 आ जाएगा, ओवर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है? ए पावर 12 -5, और होल पावर हमारे पास है 1/7। ठीक हो गया। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आएगा? 2 पावर 7 इंटू बी पावर 17 से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? 14 ओवर यहाँ पर देखिए ए पावर 12 से 5 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7, और होल पावर 1/7। अब इस पावर को ना सब के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दे, इस 2 पावर 7 के साथ भी, बी पावर 14 के साथ भी, और डिनोमिनेटर में भी। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू बी पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 ओवर ए पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये 7 और 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 1 जार 7, 7 2 जार क्या आ जाएगा? 14, और ये भी कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2b² ओवर a। यहाँ पे 2 पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, यहाँ पे b² बचेगा, और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, तो a बच जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही नेक्स्ट अब लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। सेवन पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ रूट दिया हुआ है, यानी कि इंडेक्स 4 है रेडिकल का, और रेडिकेंट हमारे पास है a पावर 3 ओवर b पावर 3 इनटू, फिर अगेन हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और इंडेक्स 4 है, और रेडिकेंट जो है वो हमारे पास b³ ओवर c³ है। इस तरीके से लास्ट अगेन एक रेडिकल फॉर्म है जिसका इंडेक्स 4 है, और c पावर 4 ओवर a पावर 3, सॉरी यहाँ पर भी 3 है, c पावर 3। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लेना, मैं इसको यहाँ पे अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सब रेडिकल जो है उनका जो इंडेक्स है 4 4 4 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? एक रेडिकल फॉर्म लगा लेता हूँ, और इसका इंडेक्स क्या कर लेता हूँ? 4, और इन सब रेडिकेंट्स को इसके अंदर लिख लेता हूँ, इनके a पावर 3 ओवर b पावर 3 मल्टीप्लाई b पावर 3 ओवर c पावर 3 मल्टीप्लाई c पावर 3 ओवर a पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए a पावर 3 और a पावर 3, जब आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं यूँ, फिर b पावर 3 से कैंसिल, c पावर 3 c पावर 3 से कैंसिल, तो सब कैंसिल होकर 1, इससे से क्या आ जाएगा? 1 1 1। तो मतलब कि आपके पास यहाँ पर रेडिकेंट क्या बन जाएगा? 1, और 1 का अगर आप फोर्थ रूट ले तो उससे क्या आता है? 1 ही आता है।
या फिर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि आप एक रेडिकल लगा लिया ना आपने, यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए पावर 3 इनके एक रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद बी पावर 3 मल्टीप्लाई बी पावर 3 इंटू सी पावर 3 मल्टीप्लाई सी पावर 3 ओवर ए पावर 3। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे 4 रेडिकल का, तो सॉरी यहाँ पे ए पावर 3, ये वाला ए जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ हम लिख लेते हैं ए पावर -3। ठीक है, इस तरीके से बी देखिए, बी पावर 3, ये वाला बी पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ हम लिख लेते हैं ये माइनस हो जाएगी पावर। इस तरीके से सी की भी, सी पावर 3 इंटू सी पावर -3, बेस सेम पावर शुड बी ऐड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए पावर 3 -3, बी पावर 3 -3, सी पावर 3 -3, और रेडिकल का साइन आ जाएगा ऊपर और इंडेक्स 4। सही है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या होगा, तो 3 से 3 माइनस करें तो क्या आता है 0, तो मतलब ए पावर 0, बी पावर 0, सी पावर 0, और ऊपर आपके पास रेडिकल फॉर्म। एनीथिंग पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के ना, तो ए पावर 0 भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, बी पावर 0 भी 1 के इक्वल और सी पावर 0 भी 1 के इक्वल, और ऊपर आप फोर्थ रूट का साइन लगा लेंगे। अब इन तीनों 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और इसका अगर आप फोर्थ रूट लें तो उससे भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।